तो हेलो बच्चों, मैं हूं आतिफ अलकमा और हम देखेंगे अभी क्लास 10th का, है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इससे मार्क्स आप उठा सकते हैं एग्जाम में, जो भी एग्जाम होता है, सीबीएसई एग्जाम होता है या बिहार बोर्ड या एससी, है ना। बहुत आसान चैप्टर है। तो हम लोग शुरू करते हैं, कुछ बेसिक टर्म जो सर्कल में कहा जाता है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एक सर्कल होता है। सर्कल की डिफिनेशन है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, एक पॉइंट से इसको हम बनाते हैं, विच इज फिक्स डिस्टेंस एंड फिक्स पॉइंट। मतलब ये आपका फिक्स पॉइंट होगा और यहाँ से फिक्स डिस्टेंस पे जितना होगा सबको हम लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू क्या कर रहे हैं, तो इसमें सर्कल के अंदर क्या होता है, एक सेंटर होता है। क्या होता है? एक सेंटर होता है जिसका नाम मान लीजिए हम आपको दे देते हैं ओ, ठीक है। अब यहाँ से जिधर भी जाएंगे, इस तरफ जाए चाहे इस तरफ जाए, इसको एक नाम दिया गया जिसका नाम क्या है, रेडियस। क्या नाम है? रेडियस नाम है, ठीक है। अब एक बात कहा गया कि भाई रेडियस ये हो गया, तो अगर हम क्या करें कि रेडियस इस तरफ भी तो होगा आपका, देखिए ध्यान से, इस तरफ भी आपका रेडियस होगा, मतलब ये भी आपका आर हो गया ना। तो कहा गया आर प्लस आर, एक सेंटर से अगर कोई आर मतलब स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, उसको क्या कहते हैं, डायमीटर। मतलब आर प्लस आर जो होगा वो क्या होगा, डायामीटर, है ना। क्या होगा बाबू? डायामीटर, है ना। डायमीटर क्या होता है, 2r होगा। क्या होगा? 2r, जो बेसिक आप लोग क्लास 7 से पढ़ते होंगे, 8 में ही पढ़े होंगे ना, जिसका नाम है डायमीटर इज इक्वल टू 2r। जैसे मान लीजिए r बराबर हम अगर 7 डाल दें तो 7 टू 14, डायमीटर कितना गया, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके अंदर एक बात देखेंगे जिसका नाम है कॉर्ड। क्या होता है? एक चीज क्या होता है, कॉर्ड होता है। कॉर्ड कहते हैं सर्कल के किसी भी एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट को आप मिला दीजिए। मतलब ये आपका एक पॉइंट है, दूसरा आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या कीजिए, मिलाइए, है ना। मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो अगर एक लाइन से दूसरी लाइन को आप टच कर दे रहे हैं, है ना, तो उसको एक नाम दिया गया इस लाइन को। तो इस लाइन का नाम है क्या है, कॉर्ड नाम है। क्या बाबू? कॉर्ड। कॉर्ड की डिफिनेशन कोई खास बात नहीं रखती, जो हम बोल रहे हैं वही डिफिनेशन है। कॉर्ड की डिफिनेशन क्या है कि किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आप क्या कीजिए, मिलाइए। किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर आप मिलाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आप क्या कीजिए, थोड़ा और ऊपर चले जाइए, थोड़ा और ऊपर चले जाइए, थोड़ा और ऊपर चले जाइए, है ना। इस टाइप से बढ़ते चले जाएंगे। जो आपका सेंटर है, यहाँ क्या है, सेंटर। तो जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, देखिए वैसे वैसे कॉर्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपका। तो ये अगर मान लीजिए P है और ये आपका Q है, तो PQ भी क्या हो गया आपका, वो एक क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। और PQ को आप नाम क्या दिए हुए हैं, डायमीटर। तो कहा जाता है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या कहा जाता है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, है ना। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये हमारा कॉर्ड का डिफिनेशन है, ठीक है। अब जैसे एक मान लीजिए कि हम एक अलग सर्कल बनाते हैं, ठीक है। जो मान लीजिए कि ये आपका एक सर्कल है, क्या नाम है, ये एक सर्कल है ना, इसका भी सेंटर होगा। अब एक बात कहते हैं कि इस लाइन का नाम है कॉर्ड, है ना। अब मान लीजिए कि ये आपका एक पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, यहां से हम इसको काट के अलग कर लेते हैं। मतलब कि एक ये आपका ऐसा हो गया, है ना, और एक आपका ये ऐसा हो गया, ये लाइन हो गया। अब इसका एक नाम दिया गया जिसका नाम है क्या है, आर्क है। क्या है बाबू? आर्क है। अब आर्क को समझना है तो एक ये छोटा हो गया आर्क है, और ये क्या है, बड़ा है, ये भी आर्क है आपका। क्या है? ये भी आपका बाबू आर्क ही होगा, बट ये आर्क जो होगा छोटा है, तो कहा जाता है कि माइनर आर्क। और ये क्या है, बड़ा है, तो बड़ा को क्या कहते हैं, मेजर आर्क, ठीक है। ये हमारा आर्क का डिफिनेशन हुआ, ठीक। मतलब आर्क का कहते हैं किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, मतलब किसी भी सर्कल के 2 पॉइंट को लीजिए, काट के अलग कर लीजिए, उसको क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। अब इसको आर्क को समझना है तो आर्क एक लाइन है, बाउंड्री है ना, जिसको काट के आप अलग कर लीजिएगा, उसको आर्क कहते हैं। अब इसको मान लीजिए कि अम्मी वगैरह चूड़ी पहनती है घर में, है ना। चूड़ी अगर टूट जाता है, मान लीजिए 2 पार्ट में चूड़ी हुआ, चूड़ी 2 पार्ट में हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। सिंपल है। इसमें जो बड़ा होगा वो बड़ा आर्क और जो छोटा होगा वो छोटा आर्क, ठीक है। अब एक चीज और इसके अंदर है कि अब मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है हमारा। अब देखिए ध्यान से जरा सा, ये आपका सेंटर है ना। अब इसके एरिया की बात करते हैं। अभी हम क्या है, एक लाइन की बात कर रहे हैं, अब हम एरिया की बात करेंगे।
एरिया की बात करेंगे तो मान लीजिए कि पिज्जा वगैरह हम लोग खाते हैं, केक काटते हैं, उसका स्टाइल कैसा होता है भाई? तो देखिए आप लोग काटते होंगे, बर्थडे तो हर आदमी का साल में 2 बार आता है ना, तो अपना मनाते ही हैं। तो ये देखिए आप जरा सा, कितनी बार आता है भाई बर्थडे? 2 बार आता है, समझ रहे हो? एक अपना है और एक दोस्त का, है ना? किसी से गिफ्ट लेना हो, बर्थडे मना लीजिए अपना, बस बर्थडे मनाइए, सब लोग आपको गिफ्ट दे देंगे, है ना? तो ये हमारा आर्क। अब ये हम इसको काटें तो ये हमारा एरिया ये कवर हुआ है ना, इसको कहते हैं, इस एरिया का नाम है सेक्टर। क्या है बाबू? सेक्टर। इसका नाम क्या है आपका? सेक्टर। सेक्टर कहते हैं कि सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को, ये ए है और ये बी है और ये आपका सेंटर है, तो ए से लेकर के सेंटर मिलाइए और फिर बी पे आ जाइए, उस एरिया को क्या कहलाता है? क्या कहता है? कि सेक्टर कहलाता है। ठीक, अब ये छोटा है तो माइनर सेक्टर, और ये वाला जो एरिया है, रेड वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया ना, ये क्या है? पूरा एरिया। मतलब कि बर्थडे में क्या होता है, हम लोग बनाते हैं, जो काट के फर्स्ट टाइम निकालते हैं, फर्स्ट बाइट, उसको आप कह सकते हैं माइनर सेक्टर, और जो बाकी दोस्त वगैरह होते हैं, वो जो नोच के खाते हैं, मुंह पे लगा देते हैं, उस सब एरिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर। क्या कहलाता है भाई? मेजर सेक्टर। क्लियर? ये हमारा हुआ माइनर और मेजर सेक्टर। अच्छा, एक बात और देख लीजिए कि ये हमारा एरिया हुआ। अच्छा, घर पे हम लोगों के यहाँ या आप लोग के यहाँ भी एक रोटी बनती है, जो चावल की रोटी होती है, जो थोड़ी मोटी होती है ना, उसको ऐसे नहीं काटते हैं इतने स्टाइलिश में। अगर इतने स्टाइलिश में काट तोड़ेंगे ना तो अम्मी पिटवो करेंगी। मतलब कि घर पे जो अम्मी वगैरह रोटी बनाती हैं, तो ये अगर मान लीजिए आप एक सर्कल है ना, घर पे अगर ये सेंटर है, मान लीजिए ये आपकी रोटी है, चावल की रोटी है, ठीक। अब चावल की रोटी को जनरली अम्मी क्या करती हैं? ऐसे करके तोड़ती हैं, मतलब इस टाइप से, है ना, ऐसे फोल्ड करती हैं, उसको तोड़ती हैं। मतलब ये वाला ध्यान से देखिए बाबू, है ना, कि ये वाला देखिए, ध्यान से देख लीजिए, एक ऐसे टूटेगा रोटी और एक ऐसे टूटेगा, है ना। तो ये वाला जो एरिया है, जो रोटी हम लोग खाते हैं, चावल की रोटी, ये इस एरिया का एक नाम है ना। इस एरिया का नाम क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या है? माइनर सेगमेंट मान लीजिए अभी, है ना। क्या है? सेगमेंट। क्या है? सेगमेंट। अब यहां पर क्या नाम है? छोटा है तो माइनर, छोटा है तो माइनर, और ये वाला जो बचा हुआ है, इसका नाम क्या है? मेजर। क्या नाम है बाबू? मेजर सेगमेंट। क्लियर है? ये हमारा डिफिनेशन है। मतलब आर्क कहते हैं कि अम्मी जो चूड़ी पहनती है, टूट जाता है, उस एक पार्ट को आर्क कहते हैं। छोटा होगा तो माइनर आर्क, बड़ा होगा तो मेजर आर्क। और ये आपका कॉर्ड है। कॉर्ड कहलाता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन, एक सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आप मिला देते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉर्ड कहलाता है। और एक चीज होता है सेक्टर। तो बर्थडे में जो केक काटते हैं हम लोग, या पिज्जा जो कटा होता है, वो सेक्टर स्टाइल में कटा होता है। आप देखिएगा, ऐसे ही एक बाइट लेते हैं हम लोग, तो छोटा वाला है तो माइनर सेक्टर, और बड़ा है तो मेजर सेक्टर। और यहाँ पर क्या है? सेगमेंट। सेगमेंट कहते हैं जो घर पे रोटी तोड़ती हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। छोटा वाला है तो माइनर, बड़ा वाला है तो मेजर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट कीजिए, और फिर हम लोग फटाफट आगे एक चीज देखते हैं एरिया से रिलेटेड, है ना। नोट कीजिए, फिर देखते हैं। नोट कर लिए हैं। अब हम लोग एरिया देखते हैं। अभी जो हम देख रहे थे कि कैसे कैसे काटते हैं, उसको कैलकुलेट एरिया को कैसे करते हैं, तो वो देखते हैं फटाफट। चलिए, तो अब हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। मान लीजिए ये आप एक सर्कल बनाए, ठीक है ना। ये हमारा सेंटर है, और सेंटर से हमारा क्या है? एक लाइन है जो रेडियस को टच कर रहा है। तो ये पिज्जा वाला स्टाइल में, किस वाले स्टाइल में? पिज्जा वाले स्टाइल में। तो मान लीजिए ये आपका क्या? आर है, ये भी क्या है? आर है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग ये जो छोटा वाला सेक्टर है, ये वाला जो सेक्टर है आपका, इसके एरिया की बात करेंगे। किसकी एरिया की? ये छोटे वाले एरिया की हम लोग बात करेंगे। अब जरा देखिए बात कैसे करते हैं। तो इसमें थीटा की बात आती है, जो फॉर्मूला आपके बुक में भी होगा, वो बेसिक बात है। क्या है? ये वाला जो एंगल है आपका, इसको मान लीजिए थीटा। क्या मान लीजिए? थीटा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज देखेंगे जरा सा, कि एरिया तो होता ही है, बट ये बाउंड्री कैसे निकलता है, जिसको कहते हैं पेरीमीटर। और सर्कल के अंदर एक स्पेशल नाम दिया गया इस बाउंड्री का, जिसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस। देख लीजिएगा भाई, स्प्रिंग वगैरह ना। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई? वो होता है
पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं इस पे, आते हैं ये वाला ना, इसको क्या कहते हैं कि सेक्टर कहलाता है ना, सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या होगा वो सुनिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है ना बाबू। बाबू देखिएगा ध्यान से, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये जो फर्स्ट बाइट हम लोग लेते हैं पिज्जा वाला, उसको क्या कहते हैं? माइनर कहते हैं, है ना। माइनर सेक्टर का जो एरिया होगा वो क्या होगा कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हम लोग कहेंगे कि भाई आप लोग कहिएगा सर मेजर कैसे निकालेंगे, मतलब ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे ना। तो ध्यान से देखिए कि एक राउंड कहीं किसी भी जगह आप एक राउंड मारिएगा तो क्या हो जाएगा, कितना एंगल बनता है? 360 बनता है, ठीक है। तो ये वाला आपका अगर थीटा है बाबू, तो ये कितना होगा? 360 माइनस थीटा। क्या होगा? 360 माइनस थीटा, ये एंगल होगा आपका। और अब हम अगर कहते हैं आपको कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो होगा, अब थीटा की जगह हम ये डाल देंगे। तो थीटा की जगह आप ये डालिएगा तो 360 माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। अब अगर एक चीज और देख लें हम लोग जरा ध्यान से, तो देखिए कि अगर हम लोग एक सर्कल फिर बनाएं, बस ये आपका खत्म हो जाएगा कंसेप्ट, थ्योरी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे ना बाबू। तो देखिए ये अगर आपका वो है, अगर हम लोग यहाँ से क्या करें, इसको एक वो कर दें, क्या करते हैं? सेगमेंट, है ना। मतलब ये आपका सेगमेंट हुआ जिसका नाम है सेगमेंट माइनर। क्या है? सेगमेंट, है ना, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है? ये वाला एरिया होता है। अब इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालेंगे कैसे वो देखना पड़ेगा। तो आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर एक आप रेडियस निकाल लीजिए, है ना, ये आपका रेडियस हो गया। अब मान लीजिए कि ये आपका थीटा है, अब क्या है? थीटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का निकाल करके, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को निकालेंगे, और ये वाला जो ट्रायंगल है आपका रेड वाला, जो आपका ये ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, उस एरिया को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कैसे निकलता है? तो देख लीजिए फॉर्मूला कि एरिया ऑफ, सुनते रहिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस और ये आपका रेडियस। तो क्या होता है कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। क्या निकलेगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। अब बोला जाएगा कि भाई एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालिए, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यहां से निकालेंगे ना। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखिए। अब पाई आर टोटल में से ये वाला एरिया सॉल्व हटा दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमारा निकल जाएगा। और यही इंट्रोडक्शन है, आप इसको नोट कर लीजिए। फटाफट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं।